उनकी बात का भी जवाब दूंगा जो मैं जवाब दूंगा। सच का सामना नहीं कर पा रहे, हमेशा मंत्री जी सच का सामना नहीं कर पा रहे। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार सिर्फ कांग्रेस की थी, ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, हर जगह सरकार आज कांग्रेस अरे दल से खेला हमने। सुनिए मेरी बात, आप गलत है, आप गलत है, आप सरकार में जा रहे हैं, गलत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय ममता राकेश जी, माननीय रवि बहादुर जी, माननीय वीरेंद्र जाति जी ने यहाँ रखा। लेकिन निश्चित रूप से हमारी सरकार पूर्णतया हमारे आरक्षण के विषय पे जिस प्रकार से हमारे द्वारा काम किए गए वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से पूरे सदन को, कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी स्पेसिफिक होना चाहिए। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, स्पेसिफिक हो, वो रट्टा ना हो कि जो लिख के दे दिया वही हो जाए, जो हमने उदाहरण दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब देने के खड़ा होता हूँ, फिर ये खड़े हो जाते हैं। इन्हें ये पता है कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि नाहक ये जो है जबरदस्ती सिर्फ अपने विषय को ऊपर रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष जी नहीं जानते आज देश के अंदर 11 करोड़ गरीब लोगों को आवास देने का काम किसी ने किया तो हमारी मोदी सरकार ने किया है। यदि आज यदि आयुष्मान के नाम से गरीब लोगों को संसदीय कार्य मैं उसका जवाब दूंगा ना। अब आप माननीय जी बात बहुत दूर तक जाएगी, सारे गलत जवाब दिए जाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, बिल्कुल जवाब देंगे। अभी उनकी बात का मैं जवाब दूंगा जो मैं जवाब दूंगा, आरक्षित मैं जवाब दूंगा, दबाने की कोशिश मैं जवाब दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी हमने आंकड़ों के साथ बताया, ये सुनना नहीं चाहते, हम बर्दाश्त नहीं सुनना चाहते हैं। अगर माननीय आप निर्देशित कीजिए। संरक्षण हमें भी चाहिए, माननीय देश संरक्षण हमें भी चाहिए। आरक्षण मांगे जाने के नाम पर गुस्सा दिखा रहे हैं। भाई आप कहेंगे तो जवाब तो देंगे ना। आपने कहा कि हमारी नानी जी सहारनपुर रहती थी, उनको इस प्रकार से किया जाता था, नाना जी वहां से आते थे देहरादून बाल कटाने के लिए, तो सरकार किसकी थी? सरकार सिर्फ कांग्रेस की थी। ये गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, हर जगह सरकार आज कांग्रेस अरे दल से खेला हमने। सुनिए मेरी बात, आप गलत है, आप गलत है, आप सरकार में जा रहे हैं, गलत है। सरकार खेल रहे हो आप, जवाब देंगे आप। ये साजिश का उदाहरण दिया, समाज को कुचले, समाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अरे आरक्षण मांग रहे तो गुस्सा हो रहा है। हमारा मूल पहले आप जवाब तो सुनिए, आप पहले सुन तो लीजिए। माननीय संसद बोलना शुरू किया जा रहे हैं, सामने रख रहे हैं, ओबीसी की बात करते हैं, वो सब रख रहे हैं। दिया आपने, इसका जवाब है आपके वो सब चीज बता रहे हैं। आप संसद से मंत्री की बात तो सुन लीजिए। ये झूठ का पुलिंदा है, जो आप कहेंगे वो झूठ का पुलिंदा होगा। वो सारी चीजें रख रहे हैं। सुनाई नहीं, आप पहले झूठ एक बात मन में पाई बना दी, हमने कोई गलत मांगी थी। माननीय आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आपका सुनने का ही सुनना नहीं है।
आप बैठिए, आप बैठिए। माने देखिए, एक बताइए, जब मैं जवाब दूंगा सारे क्यों आप सवाल सुनिए, उसके बाद आप जवाब दें। सुनना ही नहीं चाहते, पहले खड़े हो जाते हैं, पहले कह दिया झूठ का मुकदमा है, मैंने सुनने से पहले बात नहीं कह दिया झूठ का मुकदमा है। इस प्रकार का जो रवैया है कांग्रेस का या प्रतिपक्ष आठवें प्रश्न का सुनिए, एक मिनट। जवाब प्रश्नकाल के गलत जवाब दिया गया, नीचे मंत्री जी ये सदन को पेश करते हैं। आजादी से पहले की बात कर रहा हूं, ये सरकार से पहले, आजादी से पहले ये सरकार के साथ। शांति रखिए, जवाब सुन लो, उसके बाद बोलना, उसके बाद बोलिए ना। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप यहाँ तो सुनिए, आपने बात ही नहीं सुनी। हमारे जो मूल अधिकार है उसको आपने नष्ट करना चाहते हैं। तो अभी पहले सुन तो लोगे, जवाब सुनोगे, नहीं जवाब नहीं सुनोगे, सुनिए के बाद जो समझ में आया तब करना। बैठिए, मान्य सदस्य जवाब ही नहीं सुना, पहले बात कर दी आपने की गलत है, पहले बात तो सुन लो। अब शांत रहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र आग्रह, प्रश्न जो माननीय विपक्ष के साथी हमारे उठाते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्षा जी कि पूरे प्रश्न का जवाब तो आने दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बोलने दें। आपने देखा विपक्ष ने लगातार, आज तीसरा दिन है, संयत होकर शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ सदन को व्यवस्थित करने का भरसक कोशिश की है हमने। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर अब तक हमने इस बैल पे नहीं आए। हम देख रहे हैं कि माननीय मंत्रीगणों ने किस तरह के सवालों के जवाब दे रहे थे। हम सवाल कुछ पूछते हैं, आप जवाब कुछ देना चाहते हैं, एक लंबी गाथा आप कहना चाहते हैं। अभी माननीय धन सिंह रावत जी हमारे सहकारिता मंत्री भी विभिन्न विभागों के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पूरी कहानी सुना दी, जवाब नहीं आया। और दूसरी तरफ जब आप राजकीय सेवाओं में आरक्षण नहीं दे रहे हैं, जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं। एक सोची समझे साजिश के तहत उनके अधिकारों को, उनके हक को छीनना चाहते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना नहीं चाहते हैं। हमने आपसे बड़ी विनम्रता के साथ मेरे निवेदन किया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का, लेकिन वो एक उन्होंने स्पीच तैयार की है। जो मूल प्रश्न है, आप कहें क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? कौन लोग हैं वो? विभिन्न विभागों में पिछले वर्ष में लगातार ये रिक्तियां निकली हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया, बिंदुवार बताया, मैंने बताया आपको विभागों की मैंने स्थिति बताई, पदों के कुल पदों के सापेक्ष अनुसूचित जाति को कितना कोटे के आधार पर उससे कितना नगण्य पद दिए गए, ओबीसी को कितने पद दिए गए, अनुसूचित जनजाति को कितने पद दिए गए, ये पूरा खाका है, लेखा है। तो जवाब दे तो रहते, आप जवाब नहीं, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हूँ, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ, इतनी देर से जिन्होंने इस तरह से विभाग में हम खड़े हो जाते हैं, करने की साजिश की है, नई प्रथा इन्होंने शुरू की है, माननीय उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मैं नहीं समझ पाया चाहता हूँ, अभी आप सब सुन रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। एक एक व्यक्ति ने बोला, हम स्वीकार कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का बार-बार जिक्र जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। और जो उनका सपने थे, उनका जो है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात सुनेंगे। 1953 में किसने हराया उनको? 1989 में किसने इसका जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
आरक्षण अब बैठिए, आपको जवाब सुनना है कि नहीं सुनना? आरक्षण तो बैठिए ना, तो शांति से बैठिए ना। सुनना सीखो, सच्चाई भी सुनना सीखिए, सच्चाई सुनना सीखिए। माननीय सुमित हृदय जी बैठिए, बैठिए। माननीय सुमित हम आरक्षण मांगे तो पारा चढ़ेगा। शुरू करिए, आप शुरू करिए। आप सुन तो लीजिए। ये इनकी आदत है, सुनना ही नहीं चाहते हैं लोग। शुरू नहीं फिर हुआ कहते हैं जी आप बोल रहे हैं, हमें बोलने भी नहीं चाहते, ये सुनना भी नहीं चाहते, ये सच्चाई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, फिर चिल्लाना चाहते हैं। आप शुरू करिए। सब गलत बात बता के जाते हैं, सदन को गुमराह। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, जवाब सुनने से पहले आप बोल रहे हैं। नीचे जाके बता दिया एक्टिव ही नहीं है, और यहाँ के बताते हुए हम कर रहे हैं। बैठिए, अरे जवाब ओ भाई जवाब तो सुन ले यार, तब माननीय अध्यक्ष जी जवाब तो सुन ले। हाँ 60 साल से सुन रहे, ठीक कह रहे हैं। 60 साल में दुनिया ने देखा, 60 साल में दुनिया ने देखा, सुन ही रहे थे ना, आरक्षण मिला। मुंशी जी के हाल थे वो 60 साल में। आप संसदीय कार्य मंत्री इसलिए हैं, उसी 60 साल के सदन में भी, ये 60 साल ये सदन में भी चिल्लाने की परंपरा रहेगी 60 साल के। आपके कहने के अनुसार आप सुनने तो सीखिए। अहंकार अच्छा नहीं है, अहंकार ये अहंकार की बात करते हैं, कभी चिल्लाने की बात करते हैं। सुनना ये नहीं चाहते, सुनना ये नहीं चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये एक एक दो दो चार चार खड़े हो जाते हैं। आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, संतुष्टिकरण पे काम करते हैं, तुष्टिकरण पे काम नहीं करते। हम तुष्टिकरण पे काम नहीं करते, हम संतुष्टिकरण पे काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास। ये शब्द इन्हें शोभा देते हैं, इन्हें सब जायज है, सब माफ है, हमें कुछ नहीं कहना है जी। बैठ जाइए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से। अग्रवाल जी आप तो ऐसे नहीं मैं ऐसे ही थे, आरक्षण के नाम पे ऐसे ही थे जब सच का सामना नहीं कर पा रहे, सच का सामना नहीं कर पा रहे, हमेशा कब बोला मंत्री जी, सच का सामना नहीं कर पा रहे। जैसे आपने विपक्ष में 12 से 17 यहीं बैठ के देखते थे दर्शक दीर्घा से, आपने क्या क्या करा? आप मेरा कान पकड़ लो, पर मैंने कभी गलत नहीं बोला। अरे आप सुनेंगे, अभी तुमने चोर शब्द नहीं बोला क्या? माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने सदन में निकलवा लीजिए, और जिस तरह से शांत रहिए, दे रहे हैं जवाब, सुनिए तो सही। पहले सही गलत आप बाद में बोलिएगा, पहले सुनिए तो सही। 60 साल दलितों का अपमान हुआ है, उसको बर्दाश्त फिर वो नहीं लाना चाहते हैं लोग देश में। शांत रहिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, शांत रहिए, चीजों को इधर उधर मत करिए, सुनने दीजिए, बोलने दीजिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, सुनिए तो सही। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रश्न का जवाब सुनने का धैर्य विपक्ष को होना चाहिए। बहुत है। अभी देख लीजिए, अभी हम बोलेंगे उससे पहले बीच में बोलना शुरू कर देंगे। मेरे मीडिया, अब सुनो भैया, सुनने का धैर्य रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहना माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष कहानी न गढ़े, कहानी न सुनाए। हम बहुत कहानी सुन चुके हैं आपकी, हम कहानी सुन चुके हैं, आप सीधे जवाब दीजिए, सीधे जवाब दे, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। कहानी मत कहिए, कहानी मत सुनाइए हमें, आप कहानी मत सुनाइए, सीधे जो पॉइंटेड प्रश्न है हमारा जो हमने कहा है उसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, नियम 58 में लगभग पौने घंटे से इन्होंने अपनी बात का यहाँ पे सदन के सामने रखा, मैं शुरू भी नहीं हुआ। गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। आप बार बार क्यों खड़े हो रहे? माने सुन तो लीजिए, आपको भी इतना गुस्सा आने लगा? सुनना नहीं चाहेंगे माननीय अध्यक्ष जी, सुनना नहीं चाहेंगे, ये भी अधिकारी नहीं का है क्या? सुन लीजिए। आप स्पेसिफिक बताओ, आपने कल खुद कहा। अरे भाई साहब, आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या विपक्ष निर्देशित करेगा क्या? आप अभी नए नए सदस्य आए मान्यवर, लेकिन सुनने का धैर्य सीखिए। और आपसे दूसरी बात कह रहा हूं मैं, ये चोर और ये शब्दों पे थोड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल, यदि आप गलत बोलेंगे मैं बोलूंगा। बार बार सदन में चोर कह के
क्यों सदन को आप उत्तेजित कर रहे हैं? नहीं, किसने कहा? आपने वो शब्द शब्द वापस ले ले लिए। लिए। ये तो कह रहा हूँ, किसने कहा? आप कह रहे हैं ना, अभी आपने कहा। किसने कहा? मैं खेद व्यक्त किया उन्होंने, तो खेद व्यक्त कर दिया है। तो यही मैं सोच रहा, पहली बार के आप माननीय विधायक है तो थोड़ा सीखिए। मैंने या क्या ये भी अधिकार हमारा नहीं है? अब जो पहली बार के विधायक हैं, यदि गलत को जो पहली बार के विधायक हैं, प्लीज, जो पहली बार के विधायक हैं उनको सीखना चाहिए। प्रबोधन कार्यक्रम करिए ना। लेकिन जो पुराने विधायक हैं, जो पीठ पर आसीन रह चुके हैं, तो हमने आपसे सीखा, जो पीठ की गरिमा को समझते हैं, अगर उससे ऐसी अपेक्षा हम ऐसे आशा नहीं कर सकते हैं।